ओके सो राइट। ओके जी, सो अब बात ये है सारी की सारी के ये क्योंकि पार्टिसिपेटरी सेशन होता है, इसमें सिर्फ आप मेरी बात नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हर वो स्टूडेंट जो आज पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहा है, ये मेरे सेशन में एक लाइक इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर सेशंस यू माइट अटेंड ऑन पे, जहाँ पे आप सिर्फ सुनने के लिए बैठे होते हैं। हमारा सेशन प्रैक्टिकल ये है, जिसके अंदर आप बातचीत कर रहे होते हैं और अपनी सवाल मुझसे पूछ रहे होते हैं। ओके जी, सो let me just solve this thing for you and I'll just show you my post. तो आप अगर इस पोस्ट को देखें तो इस पोस्ट के अंदर हमने मैंने क्या लिखा है, यू विल नॉट रिग्रेट यूजिंग माई फार्मूला फॉर सक्सेस। इसका मतलब क्या है? इस तरह से हम अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करते हैं। तो जब आप फर्ज कीजिए एक पोस्ट लिख रहे हैं जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ लिख रहे हैं, तो इस जुमले को अगर आप साइबर सिक्योरिटी की उस पोस्ट के जुमले से के साथ मैच करना चाहें या इस स्टाइल को वहां पे अडॉप्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आई लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग इन साइबर सिक्योरिटी, और ज़ाहिर है मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल तो बात नहीं कर सकता। विच कैन चेंज दिस, विच कैन improve your security, which can reduce your threats, something which helps someone understand your authority, आपकी अथॉरिटी, आपकी आपकी जो समझ है बूझ किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्लियर एंड सिंपल, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है। आप क्या इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर? ज़ाहिर है ये मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, तो मैं बता नहीं सकता कि आप क्या करते हैं। उस फर्स्ट को थ्रेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कोई पेनिट्रेशन को आप चेक कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे होंगे? इस पूरी पोस्ट में जो जो एक्चुअल जुमला है, जिसकी जो जो डिफरेंट है, वो ये है, इफ दिस एंड दैट, दिस इज अ फार्मूला। तो व्हेन यू गिविंग समवन अ फार्मूला, सिर्फ आप थ्योरी नहीं दे रहे बल्कि उसको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं कि ये करो। सो इफ दिस देन दैट, नाउ दिस इज अ फार्मूला जो कि मैंने प्रॉब्ली 40 साल पहले सीखा होगा, किसी जब किसी से किसी किताब से पढ़ा था मैंने। इफ दिस देन दैट का क्या मतलब है कि आपकी इनपुट क्या होगी और उस इनपुट की वजह से आपकी आउटपुट क्या होगी। अपनी लाइफ पे भी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इफ आई अटेंड हमाद सिद्दीकी इज लिंक्डइन सेशन, देन आई विल बी एबल टू यूज लिंक्डइन इफेक्टिवली। समझते हैं बात? इफ दिस देन दैट, अगर हम ये करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। और ये अपनी लाइफ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और तमाम बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर ये फार्मूला अप्लाई होता है। बट मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो इसके ऊपर एक्चुअली बात करते हैं। बट ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो इस पूरी पोस्ट में एक पंच लाइन है जिसको मैंने कोटेशन में लिखा है। ठीक है, कोटेशन में लिखा है ये। और फिर मैंने उसको एंड किया है इस चीज से कि आपका इफ दिस देन दैट क्या है, आपका इफ दिस दैट क्या है। और आप कमेंट में प्लीज शेयर करें। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है कि मेरा इफ दिस देन दैट क्या है। तो ये एक कंटेंट को लिखने का फॉर्मूला है जिससे आप अपने कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है बाकी सारे लोगों ने लिखा, किसी ने स्किल के बारे में लिखा, बिल्ड, वो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने लिखी हैं चैट में, फॉर्मूला फॉर सक्सेस। देखिए ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ये जुमले बड़े कॉमन हैं। आप वो चीज़ जो लोगों का पेन पॉइंट है, जब कंटेंट में वो लिखना शुरू करते हैं, तो लोग आपकी तरफ अटेंशन या आपको अटेंशन देना शुरू करते हैं, या आप उनके लिए कोई एक मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए, एक नई चीज दे रहे होते हैं। तो इसलिए हमेशा कंटेंट को बहुत फोकस के साथ करना चाहिए और कंटेंट पे बड़ा टाइम लगाना चाहिए आपको, इसी तरह से जैसे हम बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर टाइम लगाते हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आप हैं यहाँ पे आज हमारे साथ क्लास में? कोई अब्दुल्ला है? अब्दुल सत्तार, अब्दुल्ला मुझे नजर तो आ रहे हैं अभी। इफ यू आर दी अब्दुल्ला जी, ठीक है। तो अब्दुल्ला, आपका जो पोस्ट आपने लिखी थी, मैं उस पोस्ट को जो है वो इन लोगों के सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे सेपरेटली भी कुछ सवाल पूछे थे, ताकि इन सबको हेल्प हो उसके अंदर और साथ में आपको भी हेल्प हो जाए। तो लेट मी फाइंड दैट पोस्ट।
अगर आपने डिलीट नहीं किया, नहीं आपने डिलीट कर दी वो पोस्ट। डिलीट क्यों कर दी? चले, अभी इन्होंने कर दी डिलीट। जी बोलिए, अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था वो पोस्ट नहीं आर्टिकल है, मुझे आर्टिकल की पॉइंट नज़र नहीं आया था, मैंने कहा शायद उसी जगह करना है, मैं उसको अभी आर्टिकल में पोस्ट करने ही लगा था उसके बाद, लेकिन आपने कहा था कि इसमें गलतियां काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ तो मैं आपके सर इस लेक्चर में यही पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या मेरी हाँ, गलती है, मुझे तो बताएं अगर वो वहां मौजूद ताकि होता तो मैं नेक्स्ट आपको कॉन्टेक्ट्स उसको में ज्यादा हो। दिखा सकता था ना। सर अच्छा, मैं अभी तो दोबारा पोस्ट नहीं कर नहीं देता हूँ, नहीं, मुझे आप 2 मिनट दोबारा, आप क्यों लगेंगे। एल्गोरिथम को कंफ्यूज कर रहे हैं? दोबारा नहीं पोस्ट करें। चलो ठीक है। मैं मिसाल दे देता हूँ मेरे ख्याल में। अब क्योंकि वो सर नहीं है अगर वहां पे तो मैं उसको सर अगर दोबारा। पॉसिबल हो, सर अगर पॉसिबल हो तो वो मेरे पास नोटपैड में पड़ी है, मैं आपको व्हाट्सएप शेयर कर दूं, मतलब नहीं, उसकी तुम्हारे पास पीडीएफ नोट फाइल। पैड में है तो तुम स्क्रीन शेयर करो अपनी। स्क्रीन कर शेयर सकते हो करूं? स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर यस कर सर, सकते कर हो सकता व्हाट? हूँ। कर सकता हूँ सर। हाँ करो। सो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा था, कि जब आप कंटेंट करना शुरू करते हैं और आपने इतनी तवज्जो नहीं दी होती कोर्स के ऊपर, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं यहाँ इसको पोस्ट में करूँ या मैं आर्टिकल में करूँ। क्योंकि फैसल भाई जो है वो आर्टिकल लिखने की तरफ काफ़ी उनकी फोकस है। तो आर्टिकल जरूर लिखना चाहिए, मगर हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक 700-800 वर्ड का आर्टिकल तो मैं सामने निकाल के प्रैक्टिकली हो रखता नहीं हूँ। सकता। तो आपको स्टार्ट करना है, चाहे आप 4 लाइन की लिंक्डइन की पोस्ट लिखें, लेकिन आपको पोस्ट से शुरू करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो और आपको अंदाजा हो कि आप किस तरह बेहतर लिख सकते हैं। तो इनको मैंने मशवरा ये दिया था अब्दुल्ला को कि ये दोबारा जाके जो हमारा लिंक्डइन का कोर्स के अंदर चैप्टर है पूरा कंटेंट वाला, उसको दोबारा देखें, दोबारा पढ़ें और उसको देख के उसके हिसाब से अपनी पोस्ट शुरू करें। और वहीं पे फिर हमने न्यूज़ लेटर राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग की भी बात की हुई है। ठीक है, सो वाइल अब्दुल्ला शेयर कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आज हमारे साथ 55 लोग मौजूद हैं। आप में से कितने लोग आज पहली दफा सेशन अटेंड कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ अगर आप चैट में मी लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप पहली दफा सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन देनी होंगी इससे रिलेटेड। ओके जी। तो अदील हैं, अब्दुल कादिर हैं, इसके अलावा यासिर हैं, अहमद हसन है और हसन है। ठीक है जी। सो ओके, हाफिज बिन अब्सार भी है। हाजिर, हाजिक बिन अब्सार, ठीक है जी। सो जो लोग आज पहली दफा सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि मुझे हर दफा देनी होती है, वो ये है कि मेरा ये सेशन जो है वो एवरी सेकंड वीक सर होता है। मेरी तो आज हमने, सर मेरी स्क्रीन अवेल नजर आ रही है आपको? नहीं अभी तो नहीं शेयर हुई। सर एक मिनट। आप आ रही है? सर अब हो रही है सर शेयर? आएगी आएगी, अभी आ गई है, ठीक है, आ गई है। इसको इसको थोड़ा सा वो कर दो, जूम इन कर दो, ओके इसका सर। साइज बढ़ा दो। नीचे जाके राइट साइड पे नीचे से बढ़ा सकते हो ना? हाँ बस, थोड़ा और बढ़ा दो। थोड़ा और। हाँ, ओके बस, ठीक है। इससे बात करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो आज पहली दफा अटेंड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि, अच्छा मानी भाई, कि ये सेशन हमारा एवरी 2 वीक्स होता है। और जैसे आज पहली तारीख को हुआ है तो नेक्स्ट सेशन हमारा 15 जनवरी को होगा, इसी टाइम पे। इस 1 घंटे की क्लास के अंदर हम लिंक्डइन को समझने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन, कि आपके जो सवालात होते हैं जो आपने कोर्स में कर लिया होता है, उस सवालों के हम जवाब देते हैं। जिस तरह से इस वक्त पे हम अब्दुल्ला का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था आर्टिकल के बारे में, उस पे हम बता रहे होंगे। और क्योंकि सवाल चाहे किसी का भी हो, उस सवाल का जो जवाब है वो किसी और के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। गिवन द फैक्ट, जो अभी तक मैं अलनाफे की क्लासेस में ऑलमोस्ट आई वुड से कि क्लोज टू 3 साल से ले रहा हूँ, 99% स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ अलनाफे के ऊपर आ रहे हैं, उनको लिंक्डइन के बारे में कुछ नहीं पता होता, या उनकी प्रोफाइल होती है तो वो बहुत पुरानी होती है, और काफ़ी सारी मिस्टेक्स वो लोग कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हम उस कोर्स को पढ़ते जाते हैं और जो सवालात आपके होते हैं वो आप यहाँ आके इस पे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी इसमें सब लोगों से गुजारिश ये होती है कि प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन करें। अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप सवाल मुझसे माइक्रोफोन पर पूछें,
क्योंकि अगर आप कैमरा भी बंद रखेंगे और माइक्रोफोन भी बंद रखेंगे तो आप इंटरव्यू कैसे देंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज अब जो है वो ऑनलाइन होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अब इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे अभी 4-5 लोगों ने अपना कैमरा खोला हुआ है, ऐसे आप भी खोल सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारी खवातीन भी ज्वाइन करती हैं, और उसमें से काफ़ी खवातीन जो है वो पर्दा ऑब्जर्विंग होती हैं। अगर उनकी सिचुएशन ऐसी है तो वो पर्दे में भी कैमरा ऑन कर सकती हैं। दी ओनली रीज़न इज कि आई वांट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन मूविंग ऑन इन योर कैरियर, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर कैसे चलोगे। ओके। तो आज जो है हमने दो काम किए। एक, हमने सबसे पहले एक पोस्ट को, मेरी पोस्ट को इवेलुएट किया, और उसके अंदर हमने ये देखा कि उसमें पंचलाइन क्या है, और अगर इस टाइप की पोस्ट आप लिखेंगे आपके किसी टेक्निकल टॉपिक के ऊपर, तो उसको किस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकेंगे। ये हमने आज मेन चीज की। इसके अलावा ज़ाहिर अब्दुल्ला ने ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था। अब्दुल्ला कितने वर्ड्स का है ये, जरा नीचे जाके देखें ना, बताएगा ये कितने वर्ड्स है टोटल। ये काफी बड़ा सर आर्टिकल है मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर मैक्सिमम इंटेलिजेंस के ये ऊपर। सर मैक्सिमम 2000 प्लस वर्ड्स हैं। ठीक है ना। तो ये 2000 वर्ड के जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो ये आप कभी भी एज अ पोस्ट शेयर नहीं करते। ये आर्टिकल है। पोस्ट जो है आपकी वो 100-150 वर्ड, 200 वर्ड के अंदर होनी चाहिए टू बिगिन विद। दूसरी चीज ये कि जितना ज्यादा आप लंबा लिखेंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियली आप उसमें गलतियां भी करेंगे। तो जो लोग अभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, या अभी शुरू कर रहे हैं, या लिखना आता भी है तो प्रैक्टिस नहीं है, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि शॉर्ट कंटेंट लिखें। 3 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, और जुमलों को शॉर्ट रखें। इसमें फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया हुआ है। जो लोग मुझे, मेरे कंटेंट को फॉलो करते हैं, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे, और रोजाना मेरा कंटेंट होता है, उसको देख के सीख सकते हैं कि आज मैंने किस तरह से उस पोस्ट को लिखा, और उसको अडाप्ट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के लिए। तो ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस है, आप रोज लर्न कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब अब्दुल्ला का ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फंडामेंटल्स के बारे में, ठीक है ना। और दूसरा जो लिखा है, लेइंग दी ग्राउंड वर्क फॉर अ प्रोफेशनल कैरियर। अब मेरा इसमें आर्ग्यूमेंट ये होगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे हैं, या प्रोफेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो प्रोफेशनल कैरियर है उससे मुतालिक बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसका जो हेडलाइन है या आपका जो टाइटल है, इसको एक फोकस के साथ होना चाहिए। एक फोकस होना चाहिए इसमें। यहाँ पे दो फोकस नजर आ रहे हैं कि फंडामेंटल दिए हुए हैं इसके अंदर आपने, या आपने प्रोफेशनल कैरियर पे बात की हुई है। ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड। आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसमें आपका फोकस क्या है। जब मैं नीचे इसको पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आपने एक्चुअली इसके प्रोफेशनल कैरियर के बारे में बात की है। लेकिन आप फिर सेकंड पैराग्राफ में आते हैं कि वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो फिर चीजें वहां से चेंज होना शुरू होती है। तो मैं पूरा आर्टिकल तो नहीं पढ़ूंगा इसका, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो, जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा फोकस किसी एक एक चीज पे होना चाहिए, जस्ट वन थिंग। बिकॉज अगर हम मल्टीपल बातें करेंगे अपने कंटेंट में तो उससे दो प्रॉब्लम होती है। एक तो जो आपका ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाता है। जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो वो आपके कंटेंट को इतना नहीं देखता। दूसरी चीज ये होती है कि आप लोग एक वर्ड यूज करते हैं, बकेट्स का। तो अगर जो इसका पीछे बैक एंड के ऊपर एआई काम कर रहा है लिंक्डइन के, वो किस बकेट में उसको डालेगा कंटेंट को? किसी एक बकेट में डालेगा, राइट। उसको उसको अब वो कंफ्यूज है कि वो किस बकेट में फिट इन करे, क्योंकि क्वेरीज अगर उसके पास कोई आ रही है तो अगर वो क्या, वो कैरियर से मुतालिक आ रही है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडामेंटल के बारे में आ रही है। ठीक है। तो वो भी कंफ्यूज है, तो वो बकेट किस बकेट में डालेगा? क्या वो रैंडमली डाल देगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, या वो उसको इग्नोर कर देगा। अमूमन ये कंटेंट जो है वो लो क्वालिटी कंटेंट के अंदर आता है। इसके जो जो कंफ्यूजिंग कंटेंट होता है, तो वो उसको फिर वो रिजेक्ट कर देता है, और वो फिर उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका कंटेंट जो है टारगेटेड हो, और आप उसको बड़े फोकस तरीके से किसी एक टॉपिक को उठा के उसी के ऊपर बात करें। फिर इवन आर्टिकल्स के अंदर भी मेरी तो सजेशन ये, मेरा वीकली न्यूज़लेटर आता है लिंक्डइन के ऊपर। मेरा न्यूज़लेटर, मेरी कोशिश होती है कि आई डोंट गो बियॉन्ड 750 वर्ड्स, क्योंकि लोगों की इतनी ज्यादा पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है। हालांकि अब तो
लिंक्डइन के न्यूज़लेटर पे इमर्सिव है तो आप क्लिक कर दें उसको तो वो बोल के सुना देता है आपको, बट इवन देन इट हैज टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। थर्ड चीज ये है कि जब आप लिंक्डइन पे आर्टिकल करते हैं, विच मीन्स कि अगर आप न्यूज़लेटर करते हैं तो उसको आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं उसकी सेटिंग में जाके। तो जब आप मल्टीपल टॉपिक एक आर्टिकल में कवर करेंगे तो आप एसईओ कैसे करेंगे उसकी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं सकते उसकी। कोई है हमारे साथ एसईओ का? काफी सारे लोग कर रहे होते हैं एसईओ पे भी काम कर रहे होते हैं। कोई है तो हैंड रेस करे और बताए मुझे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो आपका कोई एक सिंगल फोकस के साथ आपका कंटेंट होना चाहिए। कोई है एसईओ वाला? अभी तक किसी ने हाथ नहीं ट्रेस किया है मुझे। सो एनीवेज, द पॉइंट इज कि आपका कंटेंट में हमेशा, हाँ ठीक है, उसामा तारिक, जी जी बिल्कुल। तो अगर आप सिंगल फोकस नहीं करेंगे तो फिर देन यू आर कंफ्यूजिंग। उसामा माइक्रोफोन ऑन करें ना, बताएं लोगों को क्या मतलब है इसका। एक मिनट, चलें करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसे वो एसईओ में रिक्वायर्ड होता है कि हम जो है ना वो सिंगल जो है ना कीवर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक, वो अगर एक सिंगल नीश के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो वो नेगेटिव कीवर्ड में कंसिडर होंगे और आपका जो कंटेंट है उसको रैंक नहीं करेंगे। तो रैंक करने के लिए हमारे पास कुछ होता है, हम डिपेंड मतलब देखते हैं पहले तो कि वो कहाँ पे रैंक हो रहा है, उसके मुताबिक उसके जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं उनको निकाल देते हैं। क्योंकि हमने ऑर्गेनिक जनरेट करना होता है, जो कहते हैं कि जिसे हम ओके। कहते लोगों का आना जो है हमने उसको ऑर्गेनिक रखना होता है ना, कि लोग आए अपनी मर्जी से आए। क्योंकि आर्टिफिशियल जो होता है कि हम क्या करते हैं, हम पेड भी कई बार करते हैं एसईओ। पेड का इशू ये होता है कि हम पेड कर तो देते हैं लेकिन उसके अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स होने की वजह से जैसे ही वो ऑर्गेनिक के मतलब शिफ्ट होगा, पेड खत्म होगा, तो वो उसका जो ऑर्गेनिक जो है ना एसईओ वो नहीं रहेगा। कीवर्ड्स उसके इस तरह नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आपने एक रखना है। जैसे सर आपने बात की कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जो भी आर्टिकल है इसमें एक होना चाहिए था कि आप फंडामेंटल में और एक फंडामेंटल की बात करें, या आप करें कि जो कैरियर पाथ है तो उसको सेपरेट रखें। जिस तरह हम ब्लॉगिंग जब करते हैं तो ब्लॉगिंग भी ऐसी होती है कि एक ब्लॉग रखते हैं और उसी के अगेंस्ट ही सारा कंटेंट आगे आना चाहिए, तो फिर वो रैंक होगा, अदरवाइज वो डी रैंक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम उसको ऑर्गेनिकली लोगों की के सामने लेके आए, क्योंकि जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो ये सर्च में आ रहा होता है। अच्छा, अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कैरियर से मुतालिक कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करें। जी नबिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये अगर हम बहुत ज़्यादा इसको चैट जीपीटी से या किसी भी जेमिनाई वगैरह से लिखवाएंगे तो वो फिर वो भी रैंक नहीं होगा, क्योंकि वो कंटेंट जो है वो फिर आई मीन इफ आई कैन टेल कि ये जो है वो जो है वो एलएलएम जनरेटेड कंटेंट है, तो वो जो एल्गोरिथम्स है वो तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप स्लोली शुरू करें, खुद शुरू करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करते जाएं। और इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर भी हम इसके ऊपर काफी काम करते रहेंगे, मगर आज हमारा एक बहुत बड़ा फोकस इसका नेक्स्ट 5 मिनट्स पे रहेगा, फिर देन विल कम टू क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट के बाद 30 मिनट्स आपके क्वेश्चन आंसर पे करेंगे, ठीक है जी। सो इस पे मैंने बता दिया आपको कि क्या करना है। अच्छा, जब आप लिंक्डइन के न्यूज़लेटर के ऊपर काम करते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है H1 H2 उसकी हेडलाइन का। तो आपका जो कीवर्ड आपने टारगेट करना है ना, एटलीस्ट उसको आप जरूर H1 में यूज कर लें, तो आपकी विजिबिलिटी सर्च में ज्यादा होगी। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट कि अगर हम अ, ये सोचें कि कौन से वो टॉपिक हैं हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड में की लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जिसको जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, आई एम रियली स्ट्रगलिंग उसमें। सो मेक अ लिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स फर्स्ट, जो आप समझ रहे हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं उस लिस्ट को, ये एक चीज है। अब यहाँ पे आप अपनी रिसर्च का सहारा ले सकते हैं, किसी भी एलएलएम का, कोई भी जेमिनाई का या कोपायलट का या चैट जीपीटी का, और उससे आप सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि ये जो एक टॉपिक है इसको लोग अ, जो है वो सर्च, मतलब इसकी सर्च क्या है। अब मैं ऐसे बोलता रहूंगा तो आपको शायद उसको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको इसको फिर इसकी प्रैक्टिस थोड़ी दिखा देता हूँ। और दैट इज द बेनिफिट ऑफ कमिंग इनटू अ लाइव क्लास, कि आप लोग की प्रैक्टिस भी देख लेते हैं साथ में। तो फर्स्ट करें कि मैं इसको कहता हूँ कि इसको पहले मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आई वांट यू टू बिकम
ठीक है, ये अब्दुल्ला वाले हमने उठा लिया। कैरियर से न्याय के ऊपर हम इससे कहा है कि हमें वो जो है वो अ, कुछ कीवर्ड्स है, इसने कुछ कचरा फेंक दिया सामने, जो कि ठीक है। ये क्या ये रहा है कि when exploring careers in artificial intelligence, several roles consistently attract significant interest and search volume. इसने कहा कि जी ये जो पोजीशन है, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब अगर आप फर्ज करें कि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के कैरियर पे कुछ लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी सर्च हो रही होगी। तो हम यहाँ से जो है वो अपने कीवर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं इसको फर्दर पूछता हूँ कि आई वांट टू राइट राइट ब्लॉग्स ऑन कैरियर फॉर इन द एआई फील्ड, आई वांट यू टू गिव मी एसईओ टाइटल for 3 blogs and meta description. अब ये देखो, इसने क्या देखा, टॉप 10 हाई डिमांड कैरियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू शुड एक्सप्लोर। फिर इसने इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया आपको। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट कैरियर इन एआई, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स, मशीन लर्निंग वर्सेस डेटा साइंस, विच कैरियर पाथ इज राइट फॉर यू, मेटा डिस्क्रिप्शन। यू नो, अब ये एक बड़ी नेचुरल चीज है कि ये पीछे से रिसर्च करके उठा रहा है, हमारे सामने डाल रहा है। हम इसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करें और इसके ऊपर इससे हम जो है काम करवाएं, तो हमारा जो हमारी सर्च है वो बेहतर हो जाएगी और हमारे कंटेंट की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। अब्दुल्ला साहब, क्या ख्याल है आपका? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको सर ख्याल पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आप क्या समझते हैं? आपने काम बड़ी मेहनत से किया है ना, अब मैंने आपको उसके लिए कुछ मैंने सर अ, जी ये सारा जो भी था, मैंने चैट जीपीटी से कुछ भी नहीं उठाया। ये मैंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर्स लिए हुए थे, मैं मतलब चैट बॉट्स बना चुका हूँ पहले खुद भी। ठीक है, तो उस जो मैंने लेक्चर्स में पढ़ा था, सीखा था, उसी नॉलेज को इसमें डाल के अपने अपने वर्ड्स में शेयर किया है। मैं इस और चीज पे बात नहीं कर रहा, बस। मैं तो बता ही रहा इसके अंदर हूँ। सर मुझे ये चीज समझ आई हाँ, कि मेरी गलती कि मैंने अगर फंडामेंटल्स की बात की थी, तो मुझे चंद लाइनों में एआई के बारे में बताकर, उसकी चंद लाइनों में फंडामेंटल्स बताकर बात को खत्म करना चाहिए था। जी, लेकिन मैंने अपना डिटेल नॉलेज एक चीज के बारे में डिटेल शेयर कर दी है, तो राइट। उस चीज ने इसको एक लो लेवल कंटेंट बना दी है। हाँ, अगर मैं जब डिटेल ना क्वालिटी रहता, ऑफ कंटेंट की टारगेटेड रहता तो। क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिटरमाइन मुख्तलिफ तरह से होता है, ठीक है ना। लो लेवल कंटेंट फ्रॉम लिंक्डइन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट कि जो लिंक्डइन आपने पॉइंट लिखा ऑफ। है। ठीक है, लिखा तो आपने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेल स्ट्रक्चर्ड है, बट कंफ्यूजिंग है। तो जब हम कंफ्यूजिंग है। कंटेंट लिखते हैं तो हमारा एक सोच ये होनी चाहिए कि हमारा कंटेंट का लेवल जो है वो होना चाहिए कि वो एक 7 8वीं क्लास के इंग्लिश बोलने वाले बच्चे की समझ में आ जाए आपका कंटेंट। हमारे यहाँ अच्छे से अगर आप लाइक पाकिस्तान या पर्टिकुलरली पाकिस्तान में हम देखें, तो ये समझ लें कि आप कोई हाई स्कूल इंटर किया हुआ बच्चा उसको पढ़ के समझ सके। मकसद ये है कि उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। और अब तो आपको मैंने टाइटल्स बताए कि किस तरह से आपको टाइटल्स ढूंढने हैं, जो आपके एसईओ टाइटल में मेटा टैगिंग है वो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि ये जो आपका आर्टिकल है, जो भी आपने लिखा आर्टिकल, वो आप चैट जीपीटी को दें, अटैच कर दें, और आप उसको बताएं कि जी मैं ये एसईओ कराना चाहता हूँ इस पूरे आर्टिकल की, मुझे ये बताएं कि इसमें कौन से एसईओ कीवर्ड्स हैं और इसका एसईओ टाइटल क्या होना चाहिए। तो वो आपको फिर वो ये भी दे सकता है। सो कहने का मकसद ये है कि जहाँ हमें हेल्प मिल रही है वहाँ हमें हेल्प लेनी चाहिए उसकी, और उसको ह्यूमनाइज लिखना चाहिए। ग्रामरली की नबिया ने कहा जी के बिल्कुल, अगर आप इवन अगर आपके पास फ्री अकाउंट भी है ग्रामरली का, तो उसके अंदर भी आप डाल के उसको बेहतर कर सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, सो अच्छा आज सर। हमारा जो आर्टिकल से सर रिलेटेड और कंटेंट क्वालिटी पे हमने काम किया, और जो हम करते रहेंगे, जैसे जैसे भी स्टूडेंट आते रहेंगे हमारे पास, ये सवालात हमारे पास चलते रहेंगे। नाउ लेट्स कम टू योर क्वेश्चन आंसर। सो आपका जी, अब्दुल्ला, बोलिए। सर मेरा बस एक आखिरी पॉइंट था कि हम्म, सर पोस्ट एक आपने मुझे अपनी पोस्ट दिखाई थी ना, अभी जो आपने दिखाई थी, जी। तो सर आप क्या एक आर्टिकल भी अपना एक शेयर कर सकते हैं?
हाँ तो सर मुझे आप पोस्ट और लोग आर्टिकल इन आप दोनों में सब्सक्राइब कर थोड़ी सी लेना मेरा कंफ्यूजन न्यूज़लेटर। होती है। मैं आपको लिंक शेयर कर लेता हूँ। और तो सर मेरा आर्टिकल न्यूज़लेटर मैक्सिमम जाहिर सी कितने बात है वर्ड्स वो का हो? टेक्नोलॉजी पे नहीं होता, वो कैरियर के ऊपर होता है। मगर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये आप सब लोग इसको जाके, जब आप मुझे फॉलो करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद इसके वो नोटिफिकेशन आ जाएगा टू फॉलो द न्यूज़लेटर। तो आप न्यूज़लेटर फॉलो कर लेंगे। और मेरा न्यूज़लेटर मुख्तलिफ चीज़ों के होता है बट मोस्टली कैरियर ओरिएंटेड होता है। अगर आपने टेक्नोलॉजी का कोई न्यूज़लेटर कर देखना है तो आई थिंक मैं आपको एक आध कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ राइट नाउ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मुझे अभी नजर आ जाता तो मैं शेयर कर लेता हूँ, नहीं नजर आता तो फिर आपको एआई फ्यूचर एंड ट्रेंड, हाँ ये अच्छा है, तो वेरी गुड न्यूज़ है। तो अगर आप एआई ट्रेंड के ऊपर बात देखना चाहते हो तो ये न्यूज़लेटर एक बहुत अच्छा है, एआई फ्यूचर टेक ट्रेंड्स का। तो इसको देख सकते हैं। बट देखिए, बात ये है कि आप जितना नेचुरल स्टाइल में बात करेंगे, इतना कन्वर्सेशनल स्टाइल में बात करेंगे, उतना ज्यादा लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। तो दे शुड रियली एंजॉय रीडिंग व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है। सो एनीबडी हु वांट्स टू फॉलो माय न्यूज़लेटर वो कर लें जाके, या इसका भी कर लें। ये भी अच्छा न्यूज़लेटर। ओके, लेट्स कम टू Q&A। नेक्स्ट 20 minutes फॉर योर क्वेश्चन एंड माय आंसर। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन है या कोई भी ऐसी चीज है तो बताएं। ओके जी सर, माय क्वेश्चन इज फॉर माय गोल इज टू गेट जॉब अब्रॉड। ये कौन है भाई? अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब अगर आइए, कैमरा ऑन, हाँ आपको कैमरा ऑन नजर आ रहा है। कम ऑन लाइन विद मी। ओके सॉरी, आई नीड टू अलाउ यू टू अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट योरसेल्फ। तो चलिए, आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते। देखें, मुझे नहीं पता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, मुझे नहीं पता कि आपकी इंग्लिश कैसी है, मुझे नहीं पता कि आपकी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज कैसी है। अगर ये चीज़ें तीन नहीं है तो रिमोट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। वन हैज टू बी रियलिस्टिक अबाउट कि मेरी सिचुएशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, दैट्स माई एम्बिशन। बट मुझे उस एम्बिशन को अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी है अपने में। मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक अपनी लिंक्डइन पे कितनी पोस्टें लिखी हैं, क्या आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर में समझ में आया। आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप बोल सकते हैं नहीं। आप पाकिस्तानी के साथ तो डील नहीं करेंगे इंटरनेशनल। अगर आप हम तो, क्योंकि वही पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो मैं उर्दू में सेशन कर रहा होता हूँ। बट जो मेरी मिक्स कम्युनिटी होती है मैं इंग्लिश में सेशन करता हूँ। मगर अगर मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश में सेशन करूँ तो 70-80% लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछेंगे। अभी भी पाकिस्तानी ऑडियंस सवाल नहीं पूछती अनफॉर्चुनेटली, राइट? क्योंकि हमें सप्रेस करके रखा गया है, तो हम अब समझते हैं कि सवाल पूछना जो है या तो मेरी बेइज्जती है या टीचर की बेइज्जती है। बट सवाल पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वुड यू लर्न इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन, राइट? तो बात मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो इंटरनेशनल जॉब के अंदर जो है वो प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए। यू शुड नो कि आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। अगर वो नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन। इंटरनेशनल जॉब कौन सी मिल सकती है कि किसी ने सिक्योर किया जॉब और आपको आउटसोर्स कर दे, विच मीन्स यू विल स्टिल गेट, जो है हम एक मिसाल कराची में देते हैं, पापे का चूरा फिर भी मिल जाएगा, वहाँ पापा नहीं मिलेगा, राइट? You papa somebody will like someone who on top of you will eat. So there are people who are taking this job and outsourcing. So you need to found those people. तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो एम्बिशियस हैं बाहर जॉब करने के लिए, वो ये है कि देखें, आप जब तक उन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे जिन जॉब्स पे सिर्फ लोकली रिमोट लोग हायर हो सकते हैं, तो आपको कभी उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं एक मिसाल देता हूँ कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी मैं देखता हूँ, वो यूएस पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। यूएस पे जॉब करने के लिए आपको यूएस के का वर्क ऑथराइज होना चाहिए, विच मीन्स ग्रीन कार्ड हो, वर्क परमिट हो, जो भी हो, लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द यूएस। जब वो रिमोट जॉब कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप यूएस में कहीं भी बैठे हुए हो, आप वो जॉब कर सकते हैं। जॉब न्यूयॉर्क में है मगर आप लॉस एंजलिस पे कर रहे हैं बैठ के, दैट इज रिमोट जॉब फॉर देम।
दैट्स नॉट इंटरनेशनल रिमोट जॉब। इंटरनेशनल रिमोट जॉब पे लिखा होता है कि जी आप कहीं भी बैठे हो दुनिया में आप कर सकते हो इस जॉब को। एंड दैट स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग, जो कि हम इस पूरे कोर्स में इसी चीज के ऊपर काम करते हैं। तो ये मेरा बहुत डिटेल्ड रेस्पॉन्स है, क्योंकि ये सवाल मेरे पास आता है तो मैं आपको असेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको असेस करना चाह रहा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका पोटेंशियल कितना है, आपकी कम्युनिकेशन देख के और सारी चीजें करके। ठीक है जी, फातिमा यू रेज योर हैंड फर्स्ट, प्लीज गो अहेड। जी अनम्यूट करें, बात बताएं क्या करें। फातिमा अनम्यूट नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट इज उसामा। ओके, अस्सलाम फातिमा आ गई, वालेकुम। उसामा फातिमा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपने तीन चीज़ें मेंशन की हैं, एक टेक्निकल स्किल्स, एक इंग्लिश की स्किल्स, और फर्स्ट आपने आई थिंक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का स्किल्स। बताया। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा ठीक है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि लिंक्डइन पे जब हम पोस्ट करते हैं तो उसको फॉर्मेट जैसे हम बोल्ड इटैलिक वगैरह की वो नहीं जो करना होती हैं चाहिए। उस मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं देख रही थी कि मुझे ये ऑप्शन नहीं मिली। आपको नहीं, देखें सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कर सकते हैं। वो लिंक्डइन पे अवेलेबल नहीं, वो थर्ड पार्टी टूल के थ्रू होती है। बट यू डोंट नीड टू, बिकॉज लिंक्डइन का एल्गोरिथम किसी भी किस्म का स्पेशल कैरेक्टर रिकग्नाइज नहीं करता। और जितना मैं बोल्ड आइटलिक अंडरलाइन, ये सारी चीजें, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स। मैं रेयरली कभी यूज करता हूँ, वो भी शौक में, क्योंकि मेरी विजिबिलिटी इतनी है कि मैं कुछ भी लिखूं, चाहे 2 लाइनें भी लिख दूं, तो वो 2-4 हज़ार लोगों तक तो पहुंच जाता है उसका विजन। ठीक है, आप स्टार्ट करें बेसिक से। बेसिक से मतलब ये है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वन लाइनर होना चाहिए। सैम्पल्स बहुत सारे हमने कोर्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं, वरना आप मेरी पोस्टें फॉलो करें, आप लर्न करेंगे। आप लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप सिंपल उस पोस्ट को ले लें और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आपके, इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा या लिखूंगी, दैट्स द हम्म। प्रैक्टिस, राइट। जी ठीक और है, क्वेश्चन थैंक है यू। कोई आपका? नहीं, तारिक, सामा तारिक। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी लिंक्डइन के अंदर एक ऑप्शन है जिसमें वो पूछते हैं कि यू आर द फ्यू एक्सपर्ट इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू दिस आर्टिकल और जी समथिंग जी लाइक दैट। जी तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है? वो मुझे कई बार आता है तो मैं मतलब वो छोटा छोटा सा होता है, वो फ्यू लाइंस होता है। वो क्या जी करते हैं जी कि डिफरेंट पार्ट्स पे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, और जी वहाँ पे जी बाकी मैं की बस मैं बातें समझ। होती हैं। देखिए, जिन लोगों को अवेलेबल है ना, उनको जी जरूर सर। करना चाहिए उसको। ठीक है, हम्म, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि बहुत सिंपल सी बात है। आपके घर में अगर एक बिल्ली पली हुई है, फर्ज कीजिए, और आप बिल्ली यस को सर। हर वक्त लात मारते रहे, तो बिल्ली आपके पास नहीं आएगी, हम्म, प्यार करेंगे। सो यू नीड टू लव लिंक्डइन। ये मैं अक्सर लिखता भी हूँ। अगर आपको हम्म, चाहिए आगे, इफ यू वांट लिंक्डइन टू लव यू, यू टू स्टार्ट लविंग लिंक्डइन। तो जो भी आपको आ रहा है वो आप उसको करें, और वो बहुत आसान होता है, वो बड़ा लॉजिकल होता है। बिल्कुल सर, लॉजिकल आप होता उसको है वो। बिल्कुल करें। जी सर। और एक क्वेश्चन था सर इसके साथ, जैसे जो हम कहते हैं कि अपने रिलेटेड जो हम पीपल को ढूंढते हैं, अब हम्म हमारी फील्ड होती है, हम उसके की जो तरीकाकार मैं यूज़ करता हूँ, वो ये कह रहा था कि वो मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, कि हम कीवर्ड्स देखते हैं जो जॉब टाइटल्स हैं हमारे, हम्म। उसके मुताबिक हम देते हैं, उन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, उसके मुताबिक जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं या वो बंदे होते हैं जो उसी फील्ड में किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं, उनके कंटेंट पे जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, और फिर उनको यानी कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनको काम आने की कोशिश करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना जॉब के रिलेटेड। तो जी, ये ट्रैक जो फॉलो करता बिल्कुल हूँ मैं, सही है। कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है? बिल्कुल सही है। आप मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी काम रैंडमली किया जाएगा ना, या जैसे क्या कहते हैं कि बेदिली तरीके से किया जाएगा ना, उसमें सक्सेस शायद हम्म, कुछ हो भी जाए। हम्म, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाता है, उसमें इवेंचुअली सक्सेस होती है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, आपको पता है कि मेरा एक दूसरा प्रोग्राम भी चल रहा होता है साथ में। तो उसमें एक स्टूडेंट मेरी है, और मैं अमूमन ऐसी बात करता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बताएं आप कि मैं अब इस पे काम शुरू कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। वो यूएक्स यूआई आई थिंक देखती हैं। और शी सेड कि मुझे कितने दिन में जो है ना वो मैं जॉब ढूंढ सकती हूँ या कर सकती हूँ। ठीक हम्म, है, तो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करती रहेंगी ना, तो मेरी अभी तक की स्टडी कहती है कि 90 डेज का टाइम लगता है। 90 डेज में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल हम्म, जाती है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब ये
जी, ईशा शाहिद नाम है इनका। ये 2 दिन पहले इन्होंने लिखी है पोस्ट, 90 डेज टू सक्सेस थैंक्स टू अम्मा सदीकी। ठीक है, मैंने लिटरली यही सारी चीजें जो आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग लकी है, इनको मैं किसी को भी लाइव सेशन नहीं देता, महीने में एक दफा सिर्फ Q&A करता हूँ। आप लोगों को, आप अलनाफे के साथ मेरी कमिटमेंट है, फैसल भाई के साथ मैं हर 2 वीक्स के बाद आता हूँ, और हर 2 वीक्स के बाद हम कर रहे होते हैं और बहुत डिटेल चीजें कर रहे होते हैं इसमें। ये सब इन्होंने लिखा है। मैंने तो इनको एक दफा भी लाइव सेशन, ग्रुप लाइव सेशन में कभी आई होंगी, बट 90 डेज के अंदर शी लैंडेड इनटू हर फर्स्ट जॉब। ये ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है, ठीक है। द पॉइंट इज के कौन से लोग हैं जिनको मिलती है और कौन से लोग हैं नहीं मिलती। उसको नहीं मिलती जो काम नहीं करता। बस मैं तो ये समझता हूँ। और मोस्टली अभी तक मुझे एटलीस्ट जो अभी पिछले 1-2 महीने 3 महीने में ग्रुप्स आए हैं अलनाफे पे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली मेहनत करने वाले लोग मिले नहीं। पीपल कम ऑनलाइन, कि मैं उनको कहता हूँ आप कमेंटिंग करें, ये करें वो करें, तो कभी कभी आके मेरी पोस्ट पे लिख देते हैं। कुछ 2-4 लोग हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, उससे उनको विजिबिलिटी भी मिलती है, बट वेरी फ्यू हु एक्चुअली आर वेरी वेरी कमिटेड। सो उसामा बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इस तरह लगे रहो। डोंट सेल एनीथिंग, डोंट आस्क फॉर अ जॉब। ये सर। जॉब नहीं मांगनी, अपनी स्किल्स बतानी है ताकि लोग को जॉब दें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। निभा फारूक कह रही है कि PhD करना चाहती हैं। बिल्कुल करें आप। सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट किया, समा नहीं। सो आप PhD करना चाहती हैं, अगेन इंग्लिश लैंग्वेज, योर कैपेबिलिटी, योर नेटवर्क। इफ यू हैव नेटवर्क with right teachers, right professors who could be your supervisors, then of course there is a possibility कि हो सकता है, ये भी हो सकता है। But PhD is very expensive internationally. If somebody is expecting 100% scholarship, maybe there are chances, maybe chances इतने ज़्यादा नहीं है। So इफ्स एंड बट्स बहुत सारे होते हैं। सिर्फ मेरा ये एम्बिशन करना कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, उसका जो प्रोसेस है, क्या मैं उससे अडॉप्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये दैट्स वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मुझे अभी नहीं पता कि आपने इंटरनेशनल पब्लिकेशन की हुई है सारी चीजें। आई थिंक यू आर ऑलरेडी देयर, बट आर यू विजिबल टू पीपल ऑन लिंक्डइन? दैट्स आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अहमद जलाल साहब, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही वालेकुम है सर? सलाम जनाब। सर मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ, मेरी मेडिसिन की फील्ड है। और इससे पहले जो मैंने प्रोफाइल बनाई है लिंक्डइन की, वो एक एज अ फार्मेसी बेस्ड है। सही। तो और अभी मैं साइबर सिक्योरिटी में मैं एनरोल हूँ, मेरे तकरीबन 4 महीने हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब मैं ये इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगा और उसके मुताबिक मैं लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करूँगा, हम्म, और फिर जब मैं जॉब सर्च करूंगा या फिर कोई मुझे सर्च करने आए, जैसे कि हम्म। आपके लेक्चर्स में आ रहा है, तो इससे क्या एल्गोरिथम कंफ्यूज तो नहीं हो मैं अभी जाएगा? बता देता हूँ आपको, ये जी सवाल बहुत रेगुलर है, और मेरे ख्याल में शायद आप शायद पहली दफा सेशन में मेरे हैं। ये जी बहुत सर। रेगुलर है। ये बहुत सारे लोग अपनी चीज अपने पिवट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड। कुछ लोग सर। मार्केटिंग की होते हैं, फार्मास्यूटिकल के काफी सारे लोग हैं, सर। इंजीनियरिंग के काफी सारे लोग हैं। एक साहब लाइक लास्ट सेशन में मेरे पास साथ आए थे हमारे, शायद एग्रीकल्चर इंजीनियर थे। तो देखिए, जो आपकी कोर एजुकेशन है, हम्म, वो आपका बहुत बड़ा एसेट है। सर। ये बात आप याद रखिएगा। आपने अगर डी फॉर्म किया हुआ है, तो डी फॉर्म इज नॉट एन इजी क्वालिफिकेशन टू टेक। सर। मुश्किल है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी में जाना, आप हाईली कंपेटिटिव है, फिर उसकी पढ़ाई बहुत हाईली कंपेटिटिव है। तो आप अगर डी फॉर्म किए हुए हैं, तो दैट्स वन थिंग दैट यू हैव इट, राइट। वो सर। आपकी एक बहुत बड़ा एसेट है आपके लिए। सर। अच्छा, अब आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम, जी जी, उसामा आपसे, मुझे वो याद नाम एग्जैक्टली उससे रेफरेंस से नहीं रहता, मगर मुझे एग्जाम्पल्स याद रह जाते हैं। तो अब आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है, वो तो फार्मेसी की है, लाइक आप केमिकल्स को जानते हैं, आप डिफरेंट फार्मूलाज को जानते हैं। आपको पता है कि फलाना फार्मूला किसी की बॉडी पे क्या असर कर सकता है। नो बडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू, सर। राइट। इसी तरह से जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो चाहे हम 10 साल के बाद भी साइकिल दोबारा चलाएं, तो हम चला लेंगे। हमारा दिमाग इस तरह काम करता है। सो दिस इज फॉर एवरीवन। जो भी मुझे सुन रहा है आज, प्लीज, आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है ना, वो रहेंगी। ये जैसे अभी नबिया बीबी कह रही थी, इफ शी इज ऑलरेडी
like into it, like Jake, this is your strength, right? Now, how do you present your strength? That makes a lot of difference, right? अब इसके ऊपर आता हूँ. So आप जब आप लिखेंगे कि you're a D pharmacist turned into a cyber security या Python या whatever जो भी आप कर रहे हो, यस सर तो सर उसकी जो यानी उसकी जो एफिकेसी है ना, मैं आपकी लफ्ज यूज करना चाहता आपके ढूंढ के, सर वो बहुत ज्यादा होगी. सर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा. एफिकेसी हम्म, सब लोगों को समझ में नहीं आएगा. ये समझते हैं कि दवा की एक एफिकेसी होती है कि आप उसकी किस टेम्परेचर में रखते हैं, क्या करते हैं, तो उसकी क्या उसका इम्पैक्ट, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है. तो वो सर आपकी दिस इज व्हाट यू हैव डन. सो डोंट लीव व्हाट यू हैव डन. यू सर जस्ट कन्वर्टिंग योर नॉलेज. आप उसको अपस्किल कर रहे हैं अपने आप को इनटू सर अ न्यू फील्ड. और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको, अगर आप 4 महीने से इसके अंदर हैं, तो आपको इस पे ऑलरेडी काम शुरू कर देना चाहिए. इसका वेट ना करें कि आप जब तक डिप्लोमा करें बैठ के. सर इस पे ऑलरेडी काम शुरू कर दें. आप सोचिए, देखिए बहुत सारे, अगर आप वेस्ट में देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं. वो कहते हैं कि हारून साहब, आपकी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, बाकी तो सब लोग सुन रहे हैं मुझे सही. तो वो क्या करते हैं कि जी डॉक्टर टर्न इनटू मार्केटियर. बहुत सारे डॉक्टर्स आपके साथ, आपको पता है कि वो मार्केटिंग में चले जाते हैं ना. जाते तो हैं सर उनको, क्या वो अपनी डॉक्टरी छोड़ देते हैं? क्या वो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना छोड़ देते हैं? नो नो दैट इज देयर स्ट्रेंथ. ठीक है. सो डोंट एवर डाइल्यूट योर स्ट्रेंथ. योर कोर स्ट्रेंथ शुड बी देयर. आप उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दें अभी से. एंड यू स्टार्ट एडिंग एंड यू शुड से कि यू सो इंटीग्रेट विद दिस टेक्नोलॉजी कि यू आर गेटिंग इनटू इट एज अ फार्मासिस्ट. और सर फिर आपको कोई ऐसा इंटरसेक्शन निकालने की सोचे, कोई ऐसे लोग ढूंढे जो फार्मासिस्ट थे और जो अब टेक्नोलॉजी में आ गए, सर एंड स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम. एंड व्हेन यू हैव योर प्रोफाइल जो कि यही कह रही होगी, तो आप देखेंगे कनेक्शन आपका बढ़ता जाएगा. हेल्थ टेक, बायोटेक, ये सारी चीजें जो है ना, आई मीन यू अंडरस्टैंड इट. आई वुड नॉट, राइट? मुझे क्या पता कि वो कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. आपको पता है? नहीं, मैंने कभी पढ़ा था इंटर के अंदर. ठीक है, सर आपको पता है. तो द पॉइंट इज के नेवर अंडरमाइन योर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन. वेरी सर इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके शुरू कर दें, और नेक्स्ट सेशन में जब आप आएंगे 15 को, तो मुझे आप बताइएगा कि आपने क्या किया है. ओके आई वुड सर रियली, थैंक यू आई मीन आई रियली इंजॉय वर्किंग विद पीपल जो कि जो अपने आप को पिवट कर रहे हैं इसके अंदर और एक नई चीज एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. थैंक ठीक है. यू तो सर ओके जी. सलीम अली एंड देन से सलमान. अलीम. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. जी सलीम. सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बोलिए. सर आज क्वेश्चन तो पूछना नहीं था लेकिन एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था सर आपके जी साथ। जी बताएं. सर मेरे प्रोफाइल में मैंने एक पोस्ट छोड़ा था, उसमें 771 इम्प्रेशन आए, 771। अच्छी बात है माशाल्लाह. सर। बहुत अच्छी बात है. आप बताइए. आप बताइए, सर अच्छी है या नहीं है? सर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है सर। मैक्सिमम सर 100 तक जाता था, लेकिन ये पहला पोस्ट है जो 771 तक गया है। अच्छा, अब आपको करना ये है कि इसको एनालाइज करना है कि ये क्यों इस पोस्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है. सर ओके. कंटेंट टारगेट। टारगेटिंग बेहतर थी, लैंग्वेज अच्छी होगी, आसान होगी. अभी लैपटॉप से कनेक्टेड हो तो शेयर कर सकते हो ये स्क्रीन. अगर करो तो वहां भी देखते हैं उसको. सर मैं वो लिंक भेज दूं सर? अच्छा चलो, लिंक शेयर कर लो यहाँ पे चैट के अंदर, हम खोलते हैं. चले, नेक्स्ट इज सलमान, देन अमजद बशीर. जी सलमान. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. जी मेरा सवाल था कि मैं पोस्ट करता हूँ लेकिन वो ज़्यादातर इस तरह होता है कि सिक्योरिटी में मतलब टीचिंग टाइप होता है कि सिक्योरिटी में ये चीज़ होती है और इस तरह होती है। तो क्या मुझे इस तरह पोस्ट करनी चाहिए या ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैंने ये किया है और मैंने इस तरह किया है? तो ये मेरा सवाल था। देखिए, पोस्ट के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे काम बहुत तरह से कर सकते हैं. आपकी पोस्ट का, आपके कंटेंट का एक पर्पस ये होना चाहिए कि उससे किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा. जी अगर आप वो एजुकेशनल पोस्ट कर रहे हैं, वो एजुकेशनल पोस्ट है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और क्या आपकी पोस्ट से किसी का मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है.
आप उसको फोकस करें। देखिए कंटेंट का जो हमारा चैप्टर है ना, उसमें बहुत डिटेल्स हैं, हम उसको अडॉप्ट करने वाली बात होनी चाहिए। ठीक है। जी अब ये पोस्ट है जी, इसकी इन्होंने इन्होंने ये लिखी है सलीम ने। और मैं मुझे एक चीज तो फील हो रही है कि ये आपने इसमें चैट जीपीटी की काफी हेल्प ली है सलीम, मुझे लगता है, क्योंकि ये जो जुमला है ना, अनलॉकिंग द सीक्रेट ऑफ लिनक्स ब्लॉग, ये एन अ डीपर डाइव, दिस इज चैट जीपीटी। बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ? सलीम, हैं आप? मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता अभी फिलहाल। एनीवे, सो बट द पॉइंट इज कि आपने इसको स्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे आके, जहाँ पे लाइट लिखा था, यहाँ पे अगर आप एक लाइन ऐड कर देते तो ये स्ट्रक्चर और बेहतर हो जाता, इजी टू रीड हो जाता, राइट? इसको आप थोड़ा सा इजी टू रीड कर लें और ये और बेहतर हो जाएगा। सर तो वो टॉपिक एंड यू थोड़ा लंबा एडेड अ, था इसलिए इसलिए ऐसा जी, लिखा है। टॉपिक थोड़ा लंबा था इसलिए सर ऐसे और बड़ा नहीं हुआ नहीं, है, लेकिन ठीक है सर। कोई बात नहीं, आपको इस पे स्पेस देनी है, लाइनें डालनी है बीच में, ताकि रीडेबिलिटी इसकी बेहतर हो जाए। जितनी रीडेबिलिटी बेहतर होगी ना, आप देखेंगे कि आपको उसकी इंप्रेशन अच्छे मिलेंगे। ठीक है। अब मैं आपको इसी पे, क्योंकि हम इस टॉपिक पे हैं, थोड़ी सी आज क्लास शायद 5 मिनट लंबी हो जाए, अगर मैं बताऊं, अगर आप कंटेंट जाके देखना चाहें, आप इसको ना यहाँ पे लिनक्स को हैशटैग भी कर सकते हैं और लिनक्स ब्लॉग को भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। अ, ओहो, पूरा मैं फ्री करना चाह रहा हूँ इसको, स्पेशल उठाएगा नहीं। देखो, इससे बड़ा अच्छा लिखा है इसने, ये लिखा है कि लिनक्स के इंटरव्यू क्वेश्चन क्या और इसके आंसर्स क्या हैं। बड़ा मजे का है ये, ठीक है ना? तो आप हेल्प कर रहे हो लोगों को, ठीक है ना? ट्रबल शूटिंग विद सिस्टम लॉग्स, इट्स अ गुड वन। ठीक है। अब आपको बातों का बहुत सारी, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, शॉर्ट है ज्यादा सर। इजी टू रीड है ना? यस सर, इजी टू रीड है। है ना? देखो, आपको ना इंस्पिरेशन बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंटेंट से मिलती है। अब ये इस कंटेंट को की अभी तक कोई ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, क्या वजह है, क्या वजह है, कोई बताएगा मुझे? सर बहुत सारे हैशटैग यूज किए हैं। हाँ, ठीक है ना, हैशटैग स्पैमिंग की हुई है इसमें, नंबर वन। नंबर टू, इसने क्या किया हुआ है कि इसने इमोजीज बहुत सारे यूज किए हुए हैं। ठीक है। तो इसकी विजिबिलिटी अभी नहीं हुई। ये देखो, ये बहुत क्लटर्ड है ये, अच्छा लिखा है बट क्लटर्ड है, विजिबिलिटी नहीं है, राइट? तो ये आपको देखो, इससे पूरा इसने डॉक्यूमेंट शेयर किया है। तो यू नो बार बार ना आपको कोई चीजें को ना री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं होती, देयर सो मच इज अवेलेबल दैट यू कैन अडॉप्ट फ्रॉम। और ये सारी वही चीजें जो जर्नल है, सबको ही पता होती है। ठीक है। तो सलमान, आपका सवाल तो हो गया मेरे ख्याल में। हाँ, मेरा एक और सवाल भी है। जी जी। मेरा एक ये सवाल है कि मैं मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं ना, साइबर सिक्योरिटी और सारे, तो सही। इसमें अगर मैं बीच में इस तरह पोस्ट डालूं कि ह्यूमन बिहेवियर वगैरह के बारे में और करियर वगैरह, देखिए, आप हर तो वक्त स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। जी जरूरी नहीं है कि आप किसी और के बिहेवियर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और वो एक्सपीरियंस ये हो सकता है कि मैं आज हमारे साथ की क्लास में था, एंड आई नेवर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, बिकॉज व्हेन अदर पीपल आस्क क्वेश्चन, आई लर्न फ्रॉम इट। तो जी शैल वी आस्क क्वेश्चंस, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस? क्योंकि मैं लिनक्स पढ़ रहा हूँ, तो लिनक्स के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? ठीक है। जी अब आप सवाल आपने, तो इट्स लाइक स्टोरी टेलिंग, ये आती है प्रैक्टिस से। ठीक है, तो इसकी जी प्रैक्टिस करो। बिल्कुल आप डाल सही सकते हो, जिसे एक क्या कहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना, मीठी कंटेंट डाल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। सही। ठीक है। बस यही जी, थैंक अमजद, यू। अमजद वालेकुम बशीर। सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरे कपल ऑफ क्वेश्चंस जी हैं। द फर्स्ट वन इज के ये जो आप पढ़ा रहे हैं हमें लिंक्डइन के बारे में, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू है और मैं अपनी जी कैरियर स्विचिंग
के प्रोसेस में हूँ, और उसके अंदर जो है ना, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है, मेरे लिए बिल्कुल ये एक नई चीज़ है, क्योंकि मैं बिजनेस में फ्लॉप होकर जॉब की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि मास्टर क्लास है आपकी, या कोई एवरी ओके, मंथ में आप एक मिनट, ऐसे एक क्लास मिनट। लेते हैं जिसमें हमें समझ देखो, आ सके एक सारी। एक ओके अमजद, एक चीज तो ये है कि अपने बिजनेस में फ्लॉप होना ना हर एक का जिगरा नहीं होता। ठीक है, सो मुबारक हो हम्म। आपको। ओके, यू हैव डन इट, राइट। लोग इतनी हिम्मत करते नहीं ना बिजनेस करने की, तो यू हैव डन इट, राइट। सो डोंट से कि यू हम्म। हैव फ्लॉप इन द बिजनेस, यू हैव लर्न फ्रॉम दैट। आई एम श्योर अभी अगर आपसे मैं कोई लंबी गुफ्तगू करूं तो आप दसियों ऐसी चीजें बता देंगे जो यहाँ बैठे हुए 62 लोगों को में से 61 को नहीं पता होंगी। ओके, तो जस्ट थिंक ऑन दोस टर्म्स के पॉजिटिवली सोचिए। ठीक है, मैं नहीं कर सका, मेरी रोजी शायद वहां नहीं होगी, अब मैं शायद अपनी हम्म। जॉब में ढूंढता हूँ। तो दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू हम्म। ये है कि यार अल्गोरिथम्स को प्लीज इतना ना सोचें। अल्गोरिथम चेंज होता रहता है। हम्म। इसकी जो बेसिक, जो जैसे वर्ड हम यूज करते हैं फंडामेंटल्स, अब्दुल्ला ने वर्ड हम्म। फंडामेंटल यूज किया था। फंडामेंटल्स को समझें, क्यों आपको पूरे कोर्स में, जो आपका लिंक्डइन का कोर्स हमारा है, इसमें फंडामेंटल्स पे ही बात की गई है। फंडामेंटल्स को आप कैसे लेके चलते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करके ग्रो करते हैं। मेरे आज हम्म। 83,000 फॉलोअर्स हैं। मेरे 83,000 फॉलोअर्स जो है वो एक दिन में तो नहीं बने। It took me time, right? But I've been consistent. I mean, those who follow me on a regular basis, they know at times I write 2 posts. मैं वीडियो करता हूँ, मैं सारी चीजें लिख कर रहा होता हूँ, मैं लाइव सेशंस कर रहा होता हूँ, एंड दैट एक्चुअली ब्रिंग्स मी मनी। मेरा सारा बिजनेस मॉडल जो है वो इस कुर्सी पे बैठ के या मेरे बेडरूम की कुर्सी पे बैठ के होता है। हाउ? ओके। लिंक्डइन के थ्रू। इट्स मोस्टली लिंक्डइन, राइट। हम्म। मास्टर क्लास मेरा, मैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है, कोई मैं वो इंटरनेशनल ऑडियंस या सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स के लिए करता हूँ, और मैं इसके $500 चार्ज करता हूँ, उसकी 2 सेशंस देता हूँ उनको मैं। तो दैट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, जबकि आपको सारी वैल्यू यहाँ मिल रही है, एंड देन यू गेट दीज सेशंस। इसके तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, राइट। ये तो समझे मेरी एक कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के लिए। मैं तो कोई मैं, अल्नाफे डजंट पे मी एनीथिंग फॉर दीज सेशंस। कैन यू बिलीव इट? हम्म। मैं महीने के 2 घंटे देता हूँ, और बाकी चैट वैट में भी लोग पूछते रहते हैं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक हम्म। है, तो बहरहाल अगर आप समझते हैं कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उससे, तो ये करें, बट मेरे ख्याल में आपको जरूरत नहीं है। नहीं, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेशन लिया, तो मुझे आपने, आप जो लनाफे पे समझ नहीं कोर्स आ रही हमारा है ना। ना, वो कोर्स जब आप कंप्लीट करेंगे, तो उस कोर्स को करने से आपको, आपके सवाल जो है ना वो नॉलेज क्वेश्चन हो जाएंगे। देन यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स दैट यू लर्न इन द कोर्स। ठीक है, ओके, परफेक्ट, थैंक यू सर, सो काइंड। ओके अब्दुल्ला, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। सर मेरे 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो कि अभी मतलब इन सारी कन्वर्सेशन से बने हैं। सर पहला ये था कि जो मैंने जिस तरह से सर मैंने अब पोस्ट डाली थी, जो कंटेंट था उसमें उसमें सर मैंने अपने बारे में भी काफी बात की थी कि मैं ये चीज सीख रहा हूँ और मैं ये बनूंगा, इस चीज से ये फायदा हो सकता है आपको। ऐसे बात करना सही है कि डायरेक्ट कंटेंट के हवाले से टारगेट जो बात हमने करनी है उस बात को करके मैक्सिमम 100 to 200 वर्ड्स में, जिस तरह आपने बताया आर्टिकल होना चाहिए, लिख के बात को खत्म कर दिया जाए, कि अपने बारे में बता के कि आप वो चीज़ कैसे कहाँ से शुरू की सीखनी, किस जगह से आपको उससे फायदा मिला, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ऐसे बताना जरूरी है। तो पहला ये तो क्वेश्चन था। एक तो चीज है कि स्टोरी टेलिंग जिसे हम कहते हैं ना, द वर्ड इज स्टोरी टेलिंग। हम्म। आप एक स्टोरी की तरह से किसी को कोई चीज समझा रहे हैं। जैसे आज के सेशन में आपने गौर किया होगा कि मैंने बहुत सारी जगह पे एग्जांपल्स दी स्टोरी टेलिंग की। ठीक है, और ये स्टोरी टेलिंग, आई मीन देखिए, मुझे ना जब किसी से मैं बात करता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाता है उसकी 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 स्किल्स का या उसकी कैपेबिलिटी का। अंदाजे की वर्ड यूज करता हूँ मैं। तो मुझे अंदाजा ही हो रहा है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है बड़ा क्लियर है, और आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं खुद से। अगर ये खुद जैसे आप कह रहे हैं आपने लिखा है, तो दिस इज लाइक वेरी वेल रिटन। द ओनली प्रॉब्लम विद द कंटेंट इज टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। आपकी पोस्ट जो लिखनी है, जो आप लिंक्डइन की पोस्ट लिख रहे हैं, जैसे मेरी पोस्ट आपने देखी, ये पोस्ट आपकी 200-300 वर्ड की होनी चाहिए एट द मोस्ट। इससे छोटी भी हो सकती है।
और आपका आर्टिकल जो है वो 600-700 वर्ड्स का होना चाहिए, एक टॉपिक पे होना चाहिए, प्रॉपरली ब्रेक डाउन होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक जाके जो है वो लेकिन सबके बेनिफिट के दिखा दो, थोड़ा सा लंबा हो गया हमारा सेशन, माजरत इसके लिए। मुझे भी उसी कॉल पे जाना है इन अबाउट फ्यू मिनट्स, तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेशन जो है वो हमारे इसमें ये मिलेगा। बहरहाल मैंने आज से इस चीज़ का इरादा किया है कि मैं सेशन को रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि यू नेवर नो, अक्सर लोगों को वो ये होता है, लेकिन लाइव सेशन में आना जो है कंपलसरी है। मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा और रिकॉर्ड करके और ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में नाम से सर्च कर सकते हैं। तो अगर फर्ज कीजिए कि आप ये देखते हैं मेरा एक ये न्यूज़ लेटर है मेरा, ये हमारी क्लास हम लॉन्च कर रहे हैं, हम 3 लोग मिलके मनी माइंडसेट के ऊपर। इसकी फीस $99 है और ये 4 हफ्ते की क्लास है, जिसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको पैसे को कमाना, बचाना, इन्वेस्ट करना और किस तरीके से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का एक बड़ी होलिस्टिक है। और ये सब लोग बहुत सीनियर हैं। ये वली साहब जो हैं, ये इंजीनियर हैं। ये इत्तिसलात जो लोग जानते हो दुबई में, जो यूएई की टेलीकॉम कंपनी है, उसमें इंजीनियर है बहुत सीनियर लेवल पे। इन्होंने साइड लाइन में अपना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और यूट्यूब चैनल शुरू किया था। पिछले साल इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से $20,000 कमाए। ये नदीम साहब हैं और ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं सऊदीया की एक अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर, और ये मैं हूँ, आप जानते हैं। अब हम सब लोगों ने अपने अपने कैरियर के अंदर काफी अच्छी चीजें अचीव की हैं, तो हमने हर चीज एक डाल के और हमने एक मास्टर क्लास लॉन्च की है। बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि मेरा इसका टाइटल कितना सिंपल है, 5 स्टेप्स टू ट्रिगर मनी माइंडसेट। ठीक है, मैंने स्टोरी टेलिंग की है इसके अंदर। वली खान एंड नदीम वर लकी, दे बोथ हैड मनी माइंडसेट राइट फ्रॉम द अर्ली एज, और ये हकीकत है। Whereas I was not a money mindset person. I regret, had I known the power of money mindset at the age of 25, I would be retired by now. But I was busy enjoying spending on stuff that I hardly used, something called instant gratification. ठीक है, मैंने 45 ईयर्स की एज में शुरू किया सोचना कि मनी माइंडसेट क्या होता है। अब आप इसके कंटेंट को अभी फिलहाल ना देखें, मगर इसके स्ट्रक्चर को देखें। इजी टू रीड है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर है, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, एंड देयर इज अ कंक्लूजन। सो मैंने इनको कंक्लूजन दिया है। मैंने इसका है कि भाई आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, वी कैन हेल्प यू थिंक। और हमने इस मास्टर क्लास को लॉन्च किया। समबडी क्लिकिंग हियर विल गो ऑन टू मास्टर क्लास लैंडिंग पेज। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब्दुल्ला, अब मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमूना का, ये ले लेते हैं, देन आई हैव टू जंप ऑफ। आपके कोई अगर रिमेनिंग क्वेश्चन है तो मैमूना का देख लेते हैं कितना लंबा सवाल है, उसके बाद फिर ले लेंगे, बट आई नीड टू गो। सर एक जी लास्ट मैमूना क्वेश्चन था बस। जी, अच्छा चलिए पूछ लीजिए। सर पॉजिटिव इम्प्रेशन अपनी प्रोफाइल पर सर डालने के लिए हम 1 वीक में कोई पॉजिटिव बात भी पोस्ट करनी चाहिए, जिस तरह कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से कर दिया, या फिर अपनी किसी और ऐसी चीज के हवाले से जो कि पॉजिटिव इम्प्रेशन हो पॉजिटिव डालें। इंप्रेशन से मेरा मतलब मैं नहीं समझा, नहीं हूँ क्या मतलब है। सर आपने सर मैंने लिंक्डइन की गाइड में एक जगह पढ़ा था ना कि आपके जो कि प्रोफाइल होनी चाहिए लिंक्डइन की, वो पॉजिटिव इम्प्रेशन, एक पॉजिटिव लुक दे। पॉजिटिव इंप्रेशन का मतलब ये है कि आपने अपनी पोस्ट में, मैं अब मिसाल दे रहा हूँ, चलिए आप लोग, बहुत सारे लोग शायद उसको सोच सकते हैं नेगेटिवली, लेकिन ना सोचिएगा प्लीज। मतलब ये कि आप पैलेस्टाइन के ऊपर कुछ ना लिखे पोस्ट, समझ रहे बात आप? बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। आपका कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर, ना उन लोगों का बेनिफिट है जो वहां बैठे हुए हैं। उनका बेनिफिट के अंदर शायद डोनेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपकी पोस्ट से कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो वो चीजें जो कि जनरली नेगेटिव समझी जाती हैं, दैट्स नेगेटिव। पॉजिटिव ये कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को अच्छी चीज बता रहे हैं, किसी के चैलेंज को हाईलाइट कर रहे हैं, किसी की चीज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, दिस इज पॉजिटिविटी। ठीक है, तो पाकिस्तान ठीक में है लोग सर। सेंसिटिव बहुत ज्यादा है बहुत सारी चीजों के लिए, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट दैट्स द यस सर। रियलिटी। अगर आप इन चीजों के बारे में लिखेंगे तो आपकी पोस्ट वैसे ही सप्रेस हो जाएगी, एंड यू फील फ्रस्ट्रेटेड होंगे। सो राइट थिंग्स दैट विल हेल्प समबडी डू समथिंग। सर ठीक है मीन्स जी। करियर के
मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिख रहा हूँ कैरियर पे तो भी लिखिए, इसमें अपने बारे में पॉजिटिव लिखिए कि इम्पैक्ट मेरे डालेंगे चैलेंजेस इस। क्या हैं। लाइक आप बहुत इजी गोइंग पोस्ट लिख सकते हैं, आई हैड लाइक, ये जो अभी साहब आए थे, मैं नाम भूल गया उनका, आई एम अ बिग टाइम फेलियर। इनको ये पोस्ट लिखनी चाहिए, आई एम अ बिग टाइम फेलियर, आई फेल्ड इन डूइंग बिजनेस एंड दीज वर द 5 रीजंस। बिल्कुल दैट्स अ स्टोरी, यू आर हेल्पिंग समवन लर्न समथिंग। सर, एक इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से मैंने एक बिल्कुल पोस्ट लिखें, आप लिखी है कम्युनिकेशन स्किल आर्टिकल। में आप लिखिए जी मेरा सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल का चैलेंज ये है, या मैंने ये सीखा कि इस तरह से। अब एक एक टर्मिनोलॉजी है न्यूरो मार्केटिंग, पाकिस्तान में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, पढ़ते होंगे। लर्न समथिंग अबाउट न्यूरो मार्केटिंग और लिख दें उसके ऊपर कुछ। हर वो चीज जिसमें आप खुद एजुकेट होकर कुछ बता रहे हैं कि जी मैंने ये सीखा, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे होगा, मुझे ये ऐसा लगा। दैट्स स्टोरी टेलिंग। ठीक है, आई हैव टू गो टू मेमुना नाउ। जी मेमुना, अनम्यूट कर लें आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जी थैंक यू। सर मेरा एक आई हैव अ ब्रीफ क्वेश्चन फॉर अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 और ओ लेवल्स। वो अगर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाता है और अपनी छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस और अचीवमेंट्स उसमें ऐड करता है, तो हाउ गुड दिस एक्सरसाइज इज फॉर द फ्यूचर ऑफ दैट स्टूडेंट? अच्छा क्या देखिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक आएगा एक चैलेंज, इस जी एज मैं से बताता बना हूँ। के? एक चैलेंज इसके अंदर है ये कि लिंक्डइन आपको एक सर्टेन एज से पहले प्रोफाइल बनाने की परमिशन नहीं देता। आई थिंक वो शायद 15 ईयर्स है। लेट मी जस्ट चेक एट व्हाट एज। हाँ, तो अंडर 16 ईयर्स है ना, 16 साल से कम उम्र। तो आई थिंक ग्रेड 8 का बच्चा या बच्ची जो है वो 16 साल की नहीं होती। अगर 16 साल है तो फिर प्रोफाइल बना सकते हैं। तो गलत डिटेल्स डाल के प्रोफाइल ना बनाएं, क्योंकि फिर जब वो मामला ठीक होगा तो सब उनकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो whoever that person is should wait for another couple of years, turn 16 and then make a profile. उससे पहले अगर उनको लिखने का शौक है और वो चाहते हैं कि वो लिखें और लिखते रहें, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरी अपनी बेटी जो है वो पाकिस्तान की यंगेस्ट ब्लॉगर थी, और वो सिर्फ मुझे शौक में देख देख के उसने लिखना शुरू किया था। उसको एयर वाई ने उसका इंटरव्यू भी किया था इसीलिए। उसके बाद तो खैर बहुत लोग होंगे, बुशरा सिद्दीकी उसका नाम है, तो अगर आप जाके सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए, ये पाकिस्तान से यंगेस्ट ब्लॉगर बुशरा सिद्दीकी। तो अब तो माशाल्लाह वो ग्रेजुएट कर चुकी है, तो लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तो उसको क्या किया था हमने कि हमने उसका ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग बना दिया, तो वहाँ लिखती थी वो शॉर्ट ब्लॉग। आजकल आप मीडियम पे बना सकते हैं अगर इतनी कैपेबिलिटी है, और अच्छी बात है कि अगर ऐसा हो तो आप जो है उसको अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर दें, ब्लॉग साइट क्रिएट कर दें। देखिए, ये सारी, इसमें कोई भी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप करें तो 30-40 हज़ार रुपए, उसको बहुत हाई हाई परफॉर्मेंस का उसको वो भी नहीं चाहिए, सर्वर भी नहीं चाहिए। मीडियम लेवल सर्वर भी 15,000 साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। डोमेन आपको शायद 5-7 हज़ार रुपए में डोमेन मिल जाता है। वेबसाइट प्रॉब्ली हमारे इस ग्रुप में से ही कोई बना के दे देगा थोड़े से पैसे लेके। तो आप 30-40-50 हज़ार रुपए में बच्चे को एक ऐसी चीज दे रहे हैं, अगर वो वाकई लिखने का शौकीन है, बच्चा या बच्ची, तो वहाँ वो लिखता रहे और प्रैक्टिस करता रहे, वो भी ग्रो करता रहेगा। वो भी, एक मेरा दोस्त है यूके में, इधर पाकिस्तानी, उनका उसका बेटा जो है क्रिकेट खेलता है, तो उसने क्रिकेट के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया ऐसे ही इत्तेफाकन। तो कहते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजें किसी से मिल रहा है तो वो शेयर कर रहा है वहाँ पे, और वो मोनेटाइज भी हो गया, वो उससे पैसे कमा रहे हैं। तो पॉइंट इज कि हम लोगों को देखते भी हैं और हम फिर खुद से नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन के वो बच्चे का अपना इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, आपके छोटे सवाल का बड़ा जवाब दिया मैंने। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, बट आप लोगों को सबको नया साल मुबारक हो। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा फ्यूचरिस्टिकली। अगर आपने कोई चीज़ रिव्यू करनी हो वहाँ से कर सकते हैं। और लेट्स मीट ऑन 15th of January, inshallah, same time,
same place. Assalamu alaikum.